हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसा है 2a + b c + d, ये इक्वेशन को दे दिया। The following data were obtained in the 3 separate experiment। बोल रहा है कि इसके लिए कुछ डेटा दिया गया है, A का कंसंट्रेशन दिया गया, B का कंसंट्रेशन दिया गया। बोल रहा है कि A का इनिशियल कंसंट्रेशन जब इतना होगा, B का इतना होगा, तो रेट इसका ये वाला हो जाएगा। A का जब कंसंट्रेशन ये है, B का कंसंट्रेशन ये है, तो इसका रेट इतना हो रहा है। इसका मतलब हमको दिख रहा है कि यहाँ से ये इसका कंसंट्रेशन इतना है, इसका कंसंट्रेशन इतना है, तो ये इतना हो गया। हमको ये समझ में आना चाहिए अब कि पूछ रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा। क्या करेंगे, आपको देखो रेट लिखने का तरीका था। आप रेट कैसे लिख सकते हैं, आपको लिखने का तरीका था रेट डायरेक्टली क्वेश्चन होगा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या क्या है, ए है और क्या है बाबू, बी है, और ए के पावर अल्फा लगाएंगे, बी के पावर बीटा। आर बराबर हम बोलेंगे के इंटू ए के पावर अल्फा और बी के पावर बीटा। अब यहां से 3 को इक्वेशन आप बना लो, कैसे बनेगा, तो 1.2 क्रॉस 10 टू द पावर -3 के इंटू ए के पावर हो गया 0.1 अल्फा और बी के पावर भी 0.1 और अल्फा जो है वो रख देना। फिर यहाँ पे रखेंगे 1.2 क्रॉस 10 टू द पावर -3 के इंटू ए के पावर है 0.1 के पावर अल्फा और ये है 0.2 के पावर बीटा। और लास्ट इक्वेशन आप ऐसे बनाओगे 2.4 क्रॉस 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू के इंटू ए है 0.2 के पावर अल्फा और बी है 0.1 के पावर अल्फा। ये 3 इक्वेशन बन गए। यहाँ से हम लोग ऐसे कर देंगे, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। और दूसरा तरीका था रेट लिखने का, वो हम लोग लिख लेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं इसके बाद कैसे लिखना है। dc/dt के टर्म में लिखना, तो अब पहले ये करो, 1/2 कर लो, मैंने 1/2 करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ पे वी गेट हम लोग को क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पता चल जाएगा कि 1/2 के पावर बीटा हो जाएगा। और ये 1 है, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ के पावर 0 आ गया। मैंने बेस जब सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। मैंने बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। बीटा किसको बोले थे, बी के टर्म में। बी के टर्म में वैल्यू हो गया 0, मैंने बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो गया 0, मैंने बी से इंडिपेंडेंट होगा, बी से इंडिपेंडेंट होगा। और ऐसे आप आंसर अगर ढूंढ दोगे बी से इंडिपेंडेंट तो आपका आंसर यही होगा, क्योंकि सब में बी प्रेजेंट था तो इसमें बी से इंडिपेंडेंट होगा, यही होगा। और यहाँ से भी आप देख के पता कर सकते थे, डायरेक्ट भी बन सकता था क्वेश्चन कि इसका कंसंट्रेशन जो है 0.1 है, 0.1 है तो इतना था। इसका कंसंट्रेशन बढ़ाए हैं तब पर भी रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब ये दिख कर रहा है कि इसके कंसंट्रेशन को घटाने और बढ़ाने से रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब इससे क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जब हमको आया भी। और यहाँ से हमको पता चल रहा है कि अल्फा का वैल्यू 1 होगा। कैसे, अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, इसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं 1/3 कर दीजिए। 1 और 3 को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, जो देखिए 1 और 3 को करेंगे तो सबसे पहले देखो 1/2 मिलेगा इज इक्वल टू, और यहाँ भी हो जाएगा 1/2 के पावर अल्फा, के कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो जाए। अल्फा का जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होता है, यानी अल्फा का वैल्यू हो गया 1। क्लियर, इस तरीका से आप यहाँ पे पता कर लीजिए। और आपको रेट लिखने का एक तरीका तो ये था, दूसरा रेट लिखने का तरीका ये होता है -12 dA/dt और -1/1 dV/dt इज इक्वल्स टू +1/1 dC/dt +1/1 dD/dt। क्लियर, इस तरीका से हमको पूछ रहा था रेट इसके टर्म में क्या होगा, मैंने dC/dt के टर्म में क्या होगा। तो R बराबर तो हम लोग लिख ही सकते हैं dC/dt। अब बीटा इंडिपेंडेंट हो गया, मैंने 0 हो गया तो यहाँ पे 0 रख देंगे और इसका वैल्यू 1 रख देंगे, यानी आंसर आपको पता चल गया, ये वाला आंसर हो जाएगा। इस तरीका से क्वेश्चन आपका जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन था, आप ध्यान दोगे आपका आंसर पता चल जाएगा। अगर इसी में पूछ देता इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर हम बोल देंगे कि अल्फा इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो गया 1, इसके रिस्पेक्ट में हो गया 0,
ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर ये रिएक्शन का कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर इसका यूनिट मांगता है कि इसका यूनिट क्या होगा, तो आपके पास में रिलेशन था रेट कांस्टेंट का यूनिट के लिए, आपको पता था, क्या पता था, K बराबर हो जाएगा मोल बाई लीटर के पावर 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर था, ये वाला टर्म इंडिपेंडेंट हो जाता, खत्म हो जाता, मैंने रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाता, सेकेंड इनवर्स हो जाता। सेकेंड इनवर्स हम लोग बोलते हैं कि ये वाला रिएक्शन है, इसका ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा और यूनिट हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। क्लियर? इस तरीका से क्वेश्चन हालांकि आपसे पूछ रहा था सिंपली कि रेट टर्म, इसके टर्म में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा, तो हमको पता चल गया कि इस तरीका से निकाल सकते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो देखो एक्चुअली में हम लोग एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं। वी कंसीडर अ रिएक्शन, हम लोग कोई रिएक्शन को मान लेते हैं, क्या मानते हैं, तो A प्लस बी ये दे रहा है C प्लस बी, समथिंग कोई रिएक्शन। तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं T इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन ले लेते हैं 50 मोल पर लीटर और इसका कंसंट्रेशन लेते हैं 0.02 मोल पर लीटर और शुरू में प्रोडक्ट 0 बनता है, ऐसा आपको पता है। और गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है ऑर्डर with respect to A is equals to 1 और order with respect to B is equals to 1। A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 1 और B के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर है 1। T is equals to 0 पे इसका कंसंट्रेशन हो गया 50 मोल पर लीटर, ये गिवन है, हम मान लिए हैं ऐसा है, और इसका कंसंट्रेशन है 0.02 मोल पर लीटर। अब देखिए हम ऐसा बोल रहे हैं T इक्वल टू T पे 10 सेकेंड 20 सेकेंड के बाद ये देखते क्या है कि ये घटेगा, रिएक्टेंट घटेगा, तो ये क्या होगा, ये ड्रास्टिकली घटेगा और ये थोड़ा सा घटेगा। हम देखते क्या है कि 50 माइनस 0.01 होगा, ये आ जाएगा 49.99 और ये हो जाएगा 0.02 माइनस 0.01 आ जाएगा, मीन्स आ जाएगा 0.01 और जितना घटेगा प्रोडक्ट उतना ही बनेगा, मीन्स हम बोलेंगे 0.01 बनेगा और ये भी 0.01 बनेगा। ये हो रहा है। फिर क्या होगा, कुछ समय के बाद ये भी हो सकता है कि इसका टोटल अमाउंट इसके साथ रिएक्शन कर ले। जब टोटल कर लेगा उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये बच जाएगा 50 माइनस 0.02, ये बच जाएगा 49.98 और ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 0.02 और ये भी हो जाएगा 0.02। मीन्स हम ये देख कर रहे हैं कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है क्या, एक्चुअली में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। अगर इसका हम रेट लिखना चाहेंगे कि रेट क्या होगा, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A के कंसंट्रेशन और B के कंसंट्रेशन, पावर 1 पावर 1। और जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो इसका पावर 1 आ जाएगा और इसका ही पावर 1 आ जाएगा। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं K और इसका भी पावर 1 होगा, इसका भी पावर 1 होगा, क्योंकि हमको पता है कि इसके पावर अल्फा देंगे और इसके पावर बीटा देंगे। और ये भी बोलेंगे कि इसका कंसंट्रेशन लगभग 50 हो गया, 49.98 है, मीन्स क्या हो गया 50 आ गया, मीन्स इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा है, ये लगभग हम बोलेंगे कि कांस्टेंट हो गया। ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया तो हम बोलेंगे कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट हो जाएगा और b टू द पावर 1 आ जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि एक्चुअली में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो एक्चुअली में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है जिसमें एक का कंसंट्रेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा ले लेते हैं, जिसके वजह से उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है और इसी को हम बोल देते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर से सुनते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है। तो एक्चुअली में ए सेकेंड, सूडो का मतलब होता है झूठा, फॉल्स, तो हम बोलते हैं ये होता क्या है, तो एक्चुअली में ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। ए के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 था, बी के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 था, लेकिन एक का कंसंट्रेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा ले लेते हैं, एक का कंसंट्रेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा ले लेते हैं, जिसके वजह से होता क्या है कि इसका कंसंट्रेशन ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगा जबकि इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह जाता है।
तो हम बोल देते हैं कि यहाँ से रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए का और बी का, और इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट मिलकर नया कांस्टेंट हो गया, तो रेट हम बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ बी पे डिपेंड करेगा। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन concentration of one reactant is taken in large excess with respect to the other। एक का कंसंट्रेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा लेते हैं, जिसके वजह से वो बिहेव करने लगता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा। देख लीजिए 50 जो है बहुत ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, 0.02 के रिस्पेक्ट में 50 क्या बहुत ज्यादा है, तो हम बोल देंगे कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। फिर से सुनते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो एक्चुअली में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, लेकिन एक का कंसंट्रेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा ले लेते हैं, जिसके वजह से उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है और वो बिहेव करने लगता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा। इसी को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए। तो एक होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, पहला है आपको एनसीईआरटी का एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, और दूसरा हम बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन या केन शुगर को शुगर केन का जब इन्वर्जन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। ये भी एग्जांपल होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। आपको ध्यान देना होगा, अगर पूछेगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या बनता है, ये आपको ऑर्गेनिक में बताएंगे कि ईस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस मींस होता है वाटर से रिएक्शन कराना, जब कराएंगे तो बना देता है अल्कोहल और एसिड बनता है ना। तो आपको ये ध्यान देना दो रिएक्शन, कि दोनों रिएक्शन जो होता है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होता है। क्लियर हो गया ना बात, इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं।